नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं ईएफ फॉर्म को आखिर कैसे भरा जाए, गणना फॉर्म को कैसे भरा जाए। और ये फॉर्म बीएलओ के माध्यम से आपको प्राप्त हो चुका होगा। बीएलओ ने आपको ये फॉर्म जो है ये दिया होगा और आपसे जानकारी भरने को कहा होगा। तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को देखकर बिल्कुल भी घबराएं नहीं और ये फॉर्म बहुत आसानी से आपको समझाया जाएगा किस प्रकार से आप इस फॉर्म को घर बैठे अपने तरीके से अपने डॉक्यूमेंट के आधार पर इसको भर सकते हैं और अपने बीएलओ को जमा करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्म को देखते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपकी समस्याएं फॉर्म भरने में आती हैं, बहू को लेकर कि बहू की जानकारी हमें किस प्रकार से भरना है ना, 2003 में जिनका सूची में जिनका नाम है उनकी जानकारी कैसे भरना है, जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है उनकी जानकारी हमें कैसे भरना है। तो सारी जो आपकी जो कंफ्यूजन है, जो आपकी समस्याएं हैं, वो सब इस वीडियो में दूर हो जाएंगी और आप तीनों ही तरीके के फॉर्म को आसानी से यहाँ पर फिल कर पाएंगे, उनको कंप्लीट कर पाएंगे और जिससे आपकी जानकारी एकदम साफ सुथरी और सही जानकारी जो है फॉर्म के अंदर आप भर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप भी अपना जो फॉर्म है उसे लेकर बैठ जाइए। और यदि आपको अभी फॉर्म ना मिला हो तो भी आप निराश ना हो, क्योंकि बहुत जल्द आपको वो फॉर्म आपके बीएलओ के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे फॉर्म को भरना कैसे है। तो देखिए जो फॉर्म है यहाँ पर एक नमूना फॉर्म जो है मैं आपको दिखा रहा हूं और इस फॉर्म में आप जो चीजें यहाँ पर दिखाई जा रही है उनको आप ध्यान रख सकते हैं। वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं जिससे कि यदि आपको कोई कंफ्यूजन बनती है तो वो आपकी दूर हो पाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो फॉर्म देख रहे हैं वो फॉर्म यहाँ पर देखिए, ये जो नमूना फॉर्म है इसमें यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लिखी है कि यदि मतदाता का नाम 2003 और 2025 दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है तो उस कंडीशन में हमें फॉर्म को कैसे भरना है, और यदि 2003 की सूची में नहीं है तो हमें फॉर्म को कैसे भरना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले जैसे आपके घर में आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, वो लोग काफी पुराने हैं और उनका नाम 2003 की सूची में भी है और हो सकता है कि वो वर्तमान समय में भी आपके साथ हैं, प्रेजेंट में भी हैं, उनका नाम 2025 में भी है। तो यहाँ पर आप जानकारी को किस प्रकार से भरेंगे तो समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जो फॉर्म दिया गया है उसमें सबसे ऊपर आपके बीएलओ का नाम दिया है, मोबाइल नंबर भी दिया है और इस मोबाइल नंबर से आप उनसे किसी प्रकार की आपको हेल्प की यदि आवश्यकता लगती है तो उस नंबर पर आप बात कर सकते हैं और उनसे भी आप जो है अपनी समस्या रख सकते हैं। अब हम चलते हैं इस फॉर्म के एक एक भाग की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है निर्वाचक का नाम। जो फॉर्म जिस व्यक्ति का रहेगा, जिस वोटर्स का रहेगा, वहां पर उनका नाम इसमें लिखा रहेगा। जैसे इस फॉर्म में लिखा है रवि कुमार, यहाँ पर लिखा रहेगा आपका ईपिक नंबर और यहाँ पर आपका पता लिखा रहेगा जिसमें आपका मकान नंबर, गृह नंबर ये हो सकता है और जो कॉलोनी वगैरह है इनका बारे में यहाँ पर लिखा हो सकता है। तो ये एरिया जो रहेगा यहाँ पर जिस व्यक्ति का, जिस वोटर्स का ये फॉर्म रहेगा उसकी जानकारी, उसके नाम पते के बारे में यहाँ पर इस बॉक्स में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा बॉक्स आता है जहां पर आपकी जो मतदाता सूची है उसमें आपका जो क्रमांक है वो क्रम संख्या लिखी है, भाग संख्या लिखी हो सकती है, विधानसभा क्षेत्र आदि का नाम, राज्य का नाम, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक क्यूआर कोड है जिसको स्कैन करने से आपकी जो ईपिक नंबर है उनकी जानकारी वो प्राप्त होती है। यहाँ पर आपकी पुराना फोटो जो है वो उसके अंदर ऑलरेडी प्रिंटेबल रूप में आपको दी गई है, मतलब उसमें आप देख सकते हैं, आपकी फोटो वहां पर आप पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर आपको वर्तमान फोटो जो है, आपकी नई पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो यहाँ पर आपको फॉर्म पर लगाना है। यहाँ पर आप अपनी वर्तमान फोटो जरूर लगाइएगा, क्योंकि यदि आपने पहले पुरानी फोटो दे दी थी तो ये सारी चीजें, सारी जानकारी जो होंगी वो अपडेट होंगी और आपकी कोई भी जानकारी पुराने रूप में हो और अच्छे व्यवस्थित रूप में हो, तो इसलिए आप यहाँ पर अपना वर्तमान नया पासपोर्ट साइज फोटो
जरूर लगाएं। अब चलिए हम चलते हैं फॉर्म के आगे भाग की ओर, अगले भाग की ओर, जहां पर हमें जानकारी को भरना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है जन्म तिथि। तो देखिए बहुत सारे लोग जो हैं हो सकता है कि उनकी जन्म तिथि यहाँ पर उपलब्ध ना हो, तो उनके पास जो भी उनके दस्तावेज हैं जिनमें जैसे कि आधार कार्ड है, वहां पर उनकी जो भी जन्म तारीख जो है वो यहाँ पर आपको लिखना है। जन्म तारीख में यहाँ पर आप दिन, महीने और वर्ष इस प्रकार के बॉक्स बने हैं, या एक लाइन भी बनी हो सकती है, तो उसमें आप अपनी जानकारी जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर अपने जन्म तिथि को यहाँ पर भर सकते हैं। तो जन्म तिथि के लिए आप अपने किसी भी दस्तावेज जिससे आपकी जन्म तिथि की पुष्टि होती हो, उसके माध्यम से आप अपनी जन्म तिथि यहाँ पर इस बॉक्स में भर सकते हैं। अब आता है दूसरा, आधार संख्या वैकल्पिक है, और यहाँ पर आप अपना जो आधार नंबर है वो इस प्रकार से अपने आधार कार्ड से यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आधार नंबर हो सकता है कि कोई भी ऐसा मतदाता हो जिसके पास ना हो, तो देखिए कोई घबराने की बात नहीं। यदि नहीं उपलब्ध है तो कोई बात नहीं, पर आपके पास उपलब्ध है तो आपकी जानकारी के लिए आप यहाँ पर उसे जरूर लिखिए। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर होगा, और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो इसमें फिल कर दीजिएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। क्योंकि कई बार जो होते हैं हमें मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी वगैरह प्राप्त होते हैं, और इनसे संबंधित चीजों के लिए आप अपने मोबाइल नंबर को जरूर, जो आप हमेशा चालू रखते हैं, जिसमें आप बैलेंस रखते हैं, ऐसा मोबाइल नंबर जो है वो दीजिएगा। और इसी के साथ में पिता अभिभावक का नाम। अब यहाँ पर जो रवि कुमार है, तो रवि कुमार के पिता कौन है? यहाँ पर महेश चंद है। तो मान लीजिए कि रवि कुमार के पिता महेश चंद है, यहाँ पर उनका नाम आ गया। और यहाँ पर पिता या अभिभावक, अभिभावक का मतलब यदि यहाँ पिता नहीं है और कोई भी हमारा पालन पोषण करने वाले होते हैं हमारे से बड़े, तो आप उनका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं उस स्थिति में। पर पिता है तो आप अपने पिता का नाम लिखिए। आगे यहाँ पर पिता या अभिभावक जो भी हैं आपके, उनका ईपिक नंबर 2025 की जानकारी है, और इस भाग में आप 2025 की ही जो जानकारी है उसी यहाँ पर भरेंगे। देखिए ईपिक नंबर में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको पुराने कोई ईपिक नंबर यहाँ पर नहीं लिखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 2025 वाले जो मतदाता सूची है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अपना ईपिक नंबर, आपके पिता का ईपिक नंबर जो है वो लिखना है। आगे आता है यहाँ पर आपकी माँ का नाम है, तो वोटर्स जो भी है उन्हें अपनी माता का नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मायाबाई। माँ का ईपिक नंबर जो है यदि आपके पास उपलब्ध हो, और यदि आपको जो फॉर्म दिया है उसमें आपके माता पिता सभी के यदि फॉर्म साथ में है, और उनमें भी आप यहाँ पर अपने माता पिता का ईपिक नंबर इस प्रकार से देख सकते हैं। तो उसमें से देख करके आप अपने माता का ईपिक नंबर यहाँ पर लिख देंगे। पति या पत्नी का नाम, तो देखिए ये फॉर्म जो है हम देख रहे हैं ये रवि कुमार का है, और रवि कुमार की यदि कोई पत्नी है अनीता बाई, तो यहाँ पर पत्नी का नाम आ गया अनीता। पत्नी का ईपिक नंबर पत्नी के फॉर्म से हम देख सकते हैं, मतदाता सूची से भी हम देख सकते हैं, हमारे पास वोटर कार्ड भी है उसमें भी देख सकते हैं। जहां भी आपसे जानकारी देखना चाहें वहां पर आप इसको देख सकते हैं, और पत्नी के भी ईपिक नंबर यहाँ पर हम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो जानकारी है वो बहुत ही सरल जानकारी है, और यहाँ पर हमें किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा नाम, हमारा आधार नंबर, मोबाइल नंबर, हमारे पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, पति का नाम, ये सारी चीजें ही यहाँ पर इसमें भरी जा रही हैं, और बहुत आसानी से इन चीजों को हम साफ सुथरी राइटिंग में भर देंगे। अब बात करते हैं आगे की ओर। अब जो फॉर्म है उसके निचले भाग में देखें तो यहाँ पर हमें दो साइड के दो पार्ट में जो फॉर्म है वो दिख रहा है, जिसमें हम एक तरफ देख सकते हैं ये हमारा फॉर्म का बायां हिस्सा है, और यहाँ पर फॉर्म का ये दायां हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए 2003 की अनुसार मतदाता का विवरण, मतलब जो वोटर्स है यदि वो 2003 की मतदाता सूची में शामिल था, तो यहाँ पर जो जानकारी है वो 2003 की अनुसार भरी जाएगी। तो यहाँ पर आप जानकारी जो भरेंगे वो 2003 के अनुसार भरेंगे। तो देखिए रवि कुमार जो है यहाँ पर 2003 में यदि इनका नाम था तो इनका नाम आ जाएगा। इनका जो ईपिक नंबर है 2003 में
यहाँ पर एपिक नंबर अलग है और जो ऊपर एपिक नंबर होगा वो अलग होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2003 की सूची के अनुसार एपिक नंबर होगा और यहाँ पर रिश्तेदार का नाम, तो रवि कुमार के पिता का नाम यहाँ पर जैसे महेश चंद्र है तो ये लिख दिया महेश चंद्र। महेश चंद्र के साथ में रवि कुमार का क्या रिलेशन है, तो रवि के पिता हैं महेश चंद्र, तो यहाँ पर रिश्तेदार से रिश्ता जो है वो हो गया पिता। आप अपना जिला यहाँ पर लिखेंगे, जो भी आपका जिला आता है, अपने राज्य का नाम लिखेंगे जो भी आपका राज्य है, और यहाँ पर आपकी विधानसभा का नाम लिखेंगे। तो आपकी विधानसभा कौन सी लगती है वो यहाँ पर आपको लिखना है। अब देखिए विधानसभा यहाँ पर वर्तमान की नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है 2003 में आपकी जो विधानसभा थी वो कौन सी थी। तो यहाँ पर आप वर्तमान वाली ना लिखें, 2003 के अनुसार ही आप यहाँ पर विधानसभा लिखें और विधानसभा का क्रमांक लिखेंगे और साथ इसमें भाग संख्या लिखेंगे, है ना, भाग संख्या कौन सी थी। और जो वोटर्स था 2003 में रवि कुमार, तो उसका सरल क्रमांक कितना था। तो आप यदि 2003 की सूची में है तो आपका सरल क्रमांक कौन सा था वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब देखिए अगला जो भाग आता है वो हमारा दायां भाग आता है और दाएं भाग में क्या बताया है कि पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण। अब देखिए पिछले कॉलम में हमने रिश्तेदार किसे बताया था, तो हमने रिश्तेदार बताया था महेश चंद्र को, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण, अब रिश्तेदार का विवरण जो होगा तो उस रिश्तेदार का विवरण हमें यहाँ पर भरना है और ये विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार यानी कि 2003 की मतदाता सूची के अनुसार भरा जाएगा। तो यहाँ पर जो विवरण होगा वो यहाँ पर होगा महेश चंद्र का। तो महेश चंद्र का, जैसे महेश चंद्र और महेश चंद्र का एपिक नंबर यदि है तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा। रिश्तेदार का नाम, अब रिश्तेदार जैसे कि यहाँ पर महेश चंद्र के रिश्तेदार या उनके रिलेटिव कौन है तो वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दयाराम, अब दयाराम के साथ महेश चंद्र का क्या रिश्ता है, तो ये इनके पिता है। इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी जो है वो भर दी जाएगी, जिला, राज्य और विधानसभा का नाम, ये भी 2003 की मतदाता सूची के अनुसार भरी जाएगी। और यहाँ पर विधानसभा का क्रमांक, भाग संख्या और सरल क्रमांक, इनका नाम जो है वो कौन से सरल क्रमांक पर है ये हमें लिखना है। देखिए यहाँ पर जो सरल क्रमांक था वो रवि कुमार का था और यहाँ पर जो सरल क्रमांक है वो किसका है, वो महेश चंद्र का है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इस फॉर्म को फिल कर देंगे और यहाँ पर फॉर्म के नीचे आपको अपने हस्ताक्षर जो है वो करना है। यदि आप उपलब्ध नहीं है, घर के कोई भी सदस्य हैं, तो वो यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कोई भी वयस्क सदस्य जो है वो कर सकते हैं और साथ में यहाँ पर जो वोटर्स है उनके साथ में आपका उनका क्या रिश्ता है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके बीएलओ के हस्ताक्षर होंगे और इस प्रकार से ये जो फॉर्म होगा ये आपका कंप्लीट होगा। अब देखिए ये फॉर्म जो है वो फॉर्म है जहां पर 2003 और 2025 दोनों मतदाता सूची में नाम है, उस स्थिति में ये फॉर्म जो होगा भरा जाएगा। अब हम देखते हैं अगला फॉर्म, और अगला फॉर्म जो है वो किस प्रकार का है। यदि आपका नाम वर्तमान 2025 की मतदाता सूची में तो है, परंतु 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं था, उस कंडीशन में फॉर्म जो होगा वो किस प्रकार से भरा जाएगा। तो यहाँ पर जो ऊपर की जानकारी है इसके बारे में हम सारी बातें कर चुके हैं। विकास पटेल, जैसे कि यहाँ पर दूसरे व्यक्ति का नाम हमने लिया है, यहाँ पर उसकी जानकारी, यहाँ क्यूआर कोड, यहाँ पुरानी फोटो है, यहाँ वर्तमान फोटो लगाना है और यहाँ पर वही जन्म तिथि होगी, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, पिता के एपिक नंबर, माँ का नाम, माता के एपिक नंबर, पति या पत्नी का नाम, जैसे विकास पटेल है इन्होंने पत्नी का नाम यहाँ पर लिखा है विनीता। तो इस प्रकार से यहाँ पर की जो जानकारी होगी वो 2025 की जानकारी के अनुसार रहेगी और ये सभी की भरी ही जाना है ना, ये अनिवार्य है सभी के लिए। तो यहाँ पर आप कुछ भी जो भर रहे हैं वो 2025 के अनुसार भरे जाए। अब बात करते हैं नीचे, यहाँ पर जो दोनों भाग हैं इनमें अंतर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि आपका नाम 2003 में नहीं है तो यहाँ पर आप कोई भी चीज जो है वो ना भरें, सिर्फ यहाँ पर इसमें दो चीजें भरी गई हैं। जैसे रिश्तेदार का नाम
तो यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्म हमने देखा था कि फॉर्म जो है वो किसका है, विकास पटेल का, और विकास पटेल के पिता कौन है, गोपाल पटेल। तो यहाँ पर गोपाल पटेल इनके रिश्तेदार हैं, मतलब कि चाहे वो पिता हैं पर रिलेटिव हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इनका नाम दिया गया है रिश्तेदार के नाम में, गोपाल पटेल। रिश्तेदार से रिश्ता, गोपाल पटेल इनके पिता है। अब देखिए यहाँ पर मुख्य जानकारी यहाँ पर भरी जाएगी इधर वाले भाग में। तो यहाँ पर यदि आपका नाम 2025 में है और 2003 में नहीं है, तो यहाँ बाकी की कोई जानकारी आपको नहीं भरना है। सिर्फ ये दो चीजें हैं, रिश्तेदार का नाम और रिश्तेदार से रिश्ता, ये दो चीजें ही सिर्फ इसमें भरी जाएंगी, बाकी सारी जानकारी इधर भरी जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए नाम, रिश्तेदार का नाम हमें लिखना है। तो रिश्तेदार का नाम क्या है, गोपाल पटेल, मतलब वो इनके पिता हैं। तो यहाँ पर पिता का नाम गोपाल पटेल लिखा गया। उनका 2003 का एपिक नंबर है। एपिक नंबर यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2003 वाला हमें लिखना है, यदि हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब रिश्तेदार का नाम, अब गोपाल पटेल के पिता कौन है या इनके और कौन रिलेटिव हैं, तो उन्होंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पर रमेशन, रिश्तेदार के नाम में। अब यहाँ पर इनका रिश्ता क्या है गोपाल पटेल के साथ, तो ये गोपाल पटेल के पिता हैं। और यहाँ पर लिख दिया जिला, यहाँ पर लिख दिया राज्य, यहाँ पर हो गई विधानसभा का नाम। और यहाँ पर जो गोपाल पटेल है इनका सरल क्रमांक यहाँ पर आ जाएगा, भाग संख्या यहाँ पर आ जाएगी और विधानसभा का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो वोटर्स हैं नए हैं और 2025 में जिनका नाम है, बाकी 2003 में नहीं है, तो उन्हें अपने रिश्तेदार यानी कि अपने पिता, दादा दादी, इनकी जानकारी यहाँ पर इसमें भरना है ना। दोनों ही चीजें यहाँ पर आप समझिएगा। अब हम चलते हैं आगे। देखिए अगला जो फॉर्म आता है वो यहाँ पर है, यदि मतदाता विवाहित है, महिला जिसका नाम 2025 की मतदाता सूची में शामिल है परंतु उसके माता पिता दादा दादी का नाम दूसरी जगह या मायके में शामिल है, उस कंडीशन में हम फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो जानकारी हम भरेंगे बहुत आसानी से ये जानकारी यहाँ पर हम भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक महिला मतदाता है शालिनी और विवाहित हैं, 2025 में इनका नाम है और इनके माता पिता या इनके मायके की जानकारी इसमें किस प्रकार से भरी जाएंगी। तो बाकी सारी जानकारी जो है हमने पहले जो फॉर्म देखे उनमें सब में एक जैसी ही यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर वही आपका जन्म तिथि होगी, आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, इनके माता पिता का एपिक नंबर, पति या पत्नी का नाम। तो देखिए यहाँ पर जो शालिनी है तो शालिनी के पति का नाम यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे मान लीजिए कि इनके पति का नाम है नरेंद्र कुमार। अब देखिए नरेंद्र कुमार को आप ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि इनका खुद का यहाँ पर ससुराल पक्ष में इनका कोई रिलेटिव जो है मतलब उस तरीके से नहीं है जैसे मायके से यहाँ पर ये रिलेटिव दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इधर यहाँ पर कोई ज्यादा जानकारी इसमें भरी नहीं जाएगी। अब देखिए हमने देखा कि शालिनी के पति का नाम क्या है, नरेंद्र कुमार है। तो यहाँ पर नरेंद्र कुमार की कोई जानकारी नहीं आएगी। सीधी जानकारी जो रहेगी जो महिला मतदाता है उनके माता पिता के। तो यहाँ पर रिश्तेदार का नाम इन्होंने बताया संजय कुमार। संजय कुमार कौन है, रिश्तेदार से इनका क्या रिश्ता है, तो ये संजय कुमार रिश्तेदार से रिश्ता इनका पिता का रिश्ता है, मतलब संजय कुमार शालिनी के पिता हैं। तो यहाँ पर अब हमें बाकी की और कोई जानकारी यहाँ पर इधर नहीं भरना है। अब हम बाकी की सारी जानकारी दाएं भाग में ही यहाँ पर भरेंगे। तो दाएं तरफ पहुंचते हैं। जैसे यहाँ पर जो शालिनी है, शालिनी ने अपने पिता का नाम लिखा संजय कुमार, जिनसे इनका रिश्ता है पिता का। अब इनके 2003 के एपिक नंबर होंगे, वो यहाँ पर हम भर सकते हैं। रिश्तेदार से रिश्तेदार का नाम, अब संजय कुमार के और कौन रिश्तेदार है, तो शिव प्रसाद है। शिव प्रसाद कौन है, संजय कुमार के पिता हैं। तो यहाँ पर शिव प्रसाद संजय के पिता हैं। अब यहाँ पर जिला भर देंगे, जो भी हमारा जिला आता है वो फिल कर दिया जाएगा। राज्य का नाम हमारे मध्य प्रदेश होगा और विधानसभा जो भी हमारी लगती है यहाँ पर 2003 में वो यहाँ पर लिख दी जाएगी। तो 2003 में जो विधानसभा थी वो लिख दी जाएगी, है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये माई के पक्ष यानी कि महिला मतदाता के माता पिता की जानकारी है, तो उनकी विधानसभा
उनका जिला जो लग रहा है वो हमें लिखना है और विधानसभा का क्रमांक लिखना है, भाग संख्या लिखना है, सरल क्रमांक लिखना है, उनका नाम संजय कुमार का कौन से क्रमांक पर था, ये जानकारी हमें हमारे महिला मतदाता के मायके से लेना है। वहां के जो बीएलओ सर होंगे वो आपको ये जानकारी उपलब्ध करा देंगे। तो यदि आपके घर में कोई भी महिला मतदाता है जिनकी आयु 40 वर्षों से कम है और उनके लिए आप जानकारी के लिए परेशान हो रहे हैं, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, वो जानकारी आपको मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। आप वहां के जो बीएलओ हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि सर हमारा जो महिला मतदाता है उनके पिता का ये नाम है और ये जानकारी हमें चाहिए 2003 की स्थिति में। और यदि फिर भी आपको जानकारी नहीं मिल पाती है, कोई ऐसी कोई परेशानी बन रही है जिसकी वजह से आपको जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आपको एक और वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा जिसमें आप खुद अपने महिला मतदाता के का जो गांव है, शहर है या मायका है, जहां पर भी लगता है, वहां की जानकारी आप स्वयं भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे वहां पर सूची जो है वो डाउनलोड करना है, उसके लिए आपको एक वीडियो और उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे देख करके आप वहां की सारी डिटेल्स जो है वो खुद अपने घर पर बैठकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यही समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा तीनों ही तरह के फॉर्म जो हैं 2003 और 2025 दोनों में जिनके नाम थे उनका फॉर्म हमने किस प्रकार से भरा और किस प्रकार से भरा जाएगा, ये सारी जानकारी आपने देखी। साथ में 2025 में है परंतु 2003 में नहीं है, तो जानकारी किस प्रकार भरी जाएगी, और महिला मतदाता हैं और 2025 में है तो जानकारी किस प्रकार भरी जाएगी। और देखिए कोई भी महिला मतदाता है यदि 2025 में भी है, 2003 में है, तो जो पहले हमने देखा था वैसे ही जानकारी जो है उसी प्रकार से भरी जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसी भी दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि यदि उसको भी फॉर्म भरने से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो वो भी इसे देख करके समझ सकते हैं। और फिर भी यदि आपका कोई ना कोई ऐसी समस्या बनती है कि आपको और कोई बात इसमें समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से आपको उसका उत्तर जरूर प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं और अब अपना फॉर्म फिल कीजिएगा और उम्मीद करते हैं अब आप फॉर्म को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। धन्यवाद।